बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे मानस प्रेमी श्रोताओं, राम कथा की श्रृंखला की इस नवीन कड़ी में आप सबका स्वागत है। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उन पावन प्रसंगों का सुनने का प्रयास करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ध्रुवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़बु अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़बु अनुग्रह तोरे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पिछली कड़ी में आप लोगों ने पुष्प वाटिका के प्रसंग को सुना। यथाबुद्धि से जितना हो सका मैंने आपको उसका श्रवण कराया। प्रभु की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है श्रोताओं का। अब उसके आगे का प्रसंग गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु का आशीर्वाद दोनों राजकुमारों ने लिया। गुरु विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि दोनों शिष्यों ने, विशेषकर राम ने, कुछ छुपाया नहीं, क्योंकि उनके अंदर छल कपट दुराव छुपाव है ही नहीं। राम कहा सब कौशिक पाही। राम कहा सब कौशिक पाही। सरल सुभाव छुअत छल नाही। सरल सुभाव छुअत छल नाही। गुरु विश्वामित्र गदगद हो गए शिष्यों के निर्मल मनोभाव को देख करके। और ऐसा ही मन, परमात्मा कहते हैं वैसा ही मन सबसे सुंदर मन है, उसी को हम सुमन कहते हैं। सुमन अर्थात सुंदर मन। गुरु जी ने राम के द्वारा दिए गए पुष्पों से पूजा की, और उससे ज़्यादा उन्होंने राम के मन को पसंद किया। राम का मन कैसा सुमन है, जो सुंदर मन है, ऐसा मन जिसमें निर्मलता हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान को भी ऐसा ही मन पसंद है। ऐसे ही मन वाले भक्तों को पसंद करते हैं। और गुरु भी, जो भगवान का रूप है, वो भी शिष्य के ऐसे मन को पसंद करता है। और ऐसे मन को पा करके और सुंदर सुमन पुष्पों को पा करके क्या क्या विश्वामित्र ने सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही। पुण्य शीस दुहु भाई न दीनी। पुण्य शीस दुहु भाई न दीनी। विवाह दोनों का होना है, राम जी का भी और लक्ष्मण जी का। त्रिकालदर्शी महामुनि विश्वामित्र ये सब जान रहे थे, दोनों भाइयों का आशीर्वाद। और कहा कि सुफल मनोरथ होय तुम्हारे। अब राम लखन सुनि भय सुखारे। वो दिन व्यतीत हुआ, रात्रि व्यतीत हुई, और दूसरे दिन जब स्वयंवर का दिन है,
तो जनक जी ने सतानंद जी को भेजा गुरु विश्वामित्र के पास कि दोनों राजकुमारों के सहित कौशिक मुनि पधारें और अपनी उपस्थिति से हम सबको धन्य करें। सतानंद जो जनक के पुरोहित हैं, उन्होंने आकर के शुभ समाचार सुनाया। विश्वामित्र ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली, टेस्ट लिया थोड़ा सा, और कहा किसी स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई, इसका धो देई बड़ाई, इसका धो देई बड़ाई। विश्वामित्र ने परीक्षा में, आज परीक्षा का दिन है, तो विश्वामित्र अपने शिष्यों की परीक्षा लिया थोड़ा वहां जाने से पहले कि राम, हे लक्ष्मण, सीता के स्वयंवर को देखा जाए, विधाता आज किसको बड़ाई देते हैं, अर्थात उनके प्रण के अनुसार कौन धनुष को तोड़ेगा और विजय कीर्ति का कौन वर्ण करेगा, ब्रह्मा किसको उसका भागी बनाते हैं। और जब ये कहा तो लक्ष्मण जी ने तुरंत बड़ा बढ़िया उत्तर दिया। आप सब इसको सुने। लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई, नाथ कृपा तव जा पर होई। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि हे गुरुदेव, परीक्षा के पहले ही आपने रिजल्ट घोषित कर दिया, परिणाम घोषित हो गया। अर्थात आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा किस पर आज अनुकूल होगा, ब्रह्मा किसको बढ़ाई देगा। तो बढ़ाई तो पुरुषार्थ से नहीं मिलेगी, बल्कि गुरु के आशीर्वाद से मिलेगी, और वही इस बढ़ाई का पात्र होगा, वही सौभाग्यशाली होगा जिसको अपने गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। और गुरुदेव आपने तो आशीर्वाद दे ही दिया है कि सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। और सचमुच मेरे श्रोताओं, अगर देखा जाए तो हम अपने पुरुषार्थ से के बल पर कोई काम नहीं करते। पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान की कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक है। और जो इसको भुला देता है, मात्र पुरुषार्थ के का ही सहारा लेता है, वो कभी सफल नहीं हो पाता जीवन में। स्वयंवर की बात आई, गोस्वामी जी ने लिखा, सीय स्वयंवर देखे जाए। स्वयंवर 3 प्रकार का है। एक तो इच्छा स्वयंवर, एक प्रण स्वयंवर, और एक शौर्य शुल्क स्वयंवर। इच्छा स्वयंवर वो होता है जो कन्या अपनी इच्छा से वर का वर्ण करती है, इच्छा स्वयंवर हो गया। प्रण स्वयंवर, उसके माता पिता किसी प्रण को लेकर के जो पूर्ण हो जाए तब कन्या का विवाह करें, ये प्रण स्वयंवर होता है। और शौर्य शुल्क स्वयंवर होता है जो कन्या के विपरीत अगर कोई स्वयंवर हो रहा हो माता पिता के द्वारा, और वो किसी दूसरे का वर्ण करना चाहती हो, तो वो इच्छित कन्या के द्वारा जो वर है जबरदस्ती उसका हरण करके ले जाए और विवाह संपन्न कर ले। जिसकी कथा आप भीष्म पितामह के प्रसंग में विचित्र वीर के लिए जब भीष्म पितामह ने काशीराज की कन्याओं का हरण किया था, आपने वो सुना। रुक्मिणी ने शौर्य शुल्क स्वयंवर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का विवाह रचाया था। ये तीनों स्वयंवर, इच्छा स्वयंवर, प्रण स्वयंवर, शौर्य शुल्क स्वयंवर। और मानो सीता जी का विवाह राम जी ने तीनों विधि से कर लिया, क्योंकि सीता की इच्छा थी। इच्छा स्वयंवर क्या है? मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पूर सबही के, बसहु सदा पूर सबही के। ये इच्छा मन ही मन व्यक्त की थी मिथिलेश किशोरी ने, तो ये इच्छा स्वयंवर द्वारा राम ही मिले,
आशीर्वाद भी था कि मन जाहि राचो मिलई सोबर सहज सुंदर सांवर। प्रण स्वयंवर, इच्छा स्वयंवर के बाद प्रण भी अपनी कन्या सीता के लिए किया था महाराज जनक ने कि सो पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज जहि तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरई हठी तेही। ये प्रण स्वयंवर की बात है। और सौर सुर्ग स्वयंवर, मानो जो राज समाज वहां जुटा है जनक जी के यहाँ, उसमें दो पक्ष हैं। जो अभिमानी राजा नहीं चाहते कि सीता को कोई दूसरा ले जाए, सीता का विवाह दूसरे के साथ हो, और राम जी ने मानो अपनी वीरता का प्रमाण दे करके वहां सीता का विवाह किया। तो ये तीनों प्रकार का स्वयंवर भगवान राम के द्वारा सीता की इच्छा पर संपन्न कराया गया। और संपन्न कराया किसने? उनके माता पिता ने कराया, भगवान की प्रेरणा से। अब राजकुमारों को लेकर के विश्वामित्र जी पधारते हैं कहां? धनुष यज्ञ की उस शाला में जहां पर सारा समाज जुटा हुआ है। वहां पर जब राम जी पहुंचते हैं अपने गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में, तो सारे राजा महाराजाओं की निगाह उनके ऊपर हो जाती है। विशाल मंच पर गुरु विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार विराजित होते हैं। और गोस्वामी जी वहां लिखते हैं कि उसके पहले ही जो अभिमानी राजा हैं वो अपने कुतर्क का बखान वहां करते हैं, अपने बल के अभिमान का बखान करते हैं। और आप जानते हैं मानस प्रेमी श्रोताओं कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए चलते हैं जिससे संसार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, किसी का हित हो, और ऐसा जब कोई कार्य होता है तो वहां दो पक्ष हो जाते हैं समाज के। एक तो आपका विरोध करेगा, एक आपका समर्थन करेगा। यहां भी राजाओं के दो पक्ष हैं। एक तो कहते हैं सीता को किसी दूसरे के हाथों जाने नहीं देना चाहेंगे, चाहे लड़ाई भी करना पड़े तो हम जीत कर ले जाएंगे। और दूसरे जो सरल भक्त राजा हैं वो प्रभु राम के भाव का समर्थन करते हैं और वो कहते हैं सीय बियाहि राम। इस प्रकार से दो पक्ष। गोस्वामी जी इसको किस भाषा में लिखते हैं? और जब पहुंचे तो सभी ने राम को अपने अपने भाव में देखा। जब राम जी पहुंचते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं जिन कई रही भावना जैसी, जिन कई रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बड़ा अच्छा शब्द यहाँ शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने, कहा प्रभु मूर्ति। श्री राम जी को जिसका जैसा भाव है उसी के अनुसार दर्शन किया। और ये भी लिखते हैं प्रभु मूर्ति, हमारा जैसा भाव रहेगा ईश्वर हमको उसी भाव में दिखाई पड़ेगा। अगर आप ईश्वर को भक्ति भाव से पुकारेंगे तो दास बनकर चला आएगा। अगर आप उसको पुत्र के रूप में पुकारेंगे तो पुत्र बनकर चला आएगा। मित्र के रूप में आप बुलाएंगे तो मित्र के रूप में आ जाएंगे प्रभु। और अभिमान सहित अगर प्रतिद्वंदी बन करके उनके प्रतिकूल चलेंगे, राम के विमुख होंगे, तो आपसे बढ़कर दिखाई पड़ेंगे ताकतवर, आपसे बढ़कर शक्तिशाली दिखाई पड़ेंगे, आपसे बढ़कर महाकाल के रूप में दिखाई पड़ेंगे। इसी को गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और आप ध्यान दें श्रीमद् भागवत पुराण में जब भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भैया बलदाऊ के साथ उस अखाड़े में कंस की उस मल्लशाला में प्रवेश करते हैं तो वहां भी लोगों ने, मथुरा वासियों ने विभिन्न रूप में देखा। कैसे देखा? मल्लानाम सनेन्द्रणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजान् शास्ता सुपुत्रो शिशु
मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीणां च परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जो वहाँ पहलवान थे, भगवान कृष्ण को बड़े पहलवान के रूप में देखते हैं, जो उनके सगे हैं, संबंधी हैं, उनसे प्रेम करने वाले हैं, उनको भगवान कोमल रूप में दिखाई पड़ते हैं, सहज रूप में दिखाई पड़ते हैं। जिसका भाव जैसा है वैसे प्रभु दिखाई पड़ते हैं। गोस्वामी जी इसी को अपनी भाषा में कैसे कहते हैं? देखहि रूप महारन धीरा, देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मानव डरे कुटिल नृप। जो दुष्ट राजा थे वो प्रभु को देखकर डर गए, और जो छद्म वेश में आए हैं राजा बनकर के राक्षस लोग, वो प्रभु को भी ऐसे भयानक मूर्ति में देखते हैं, वज्र के समान देखते हैं। इस प्रकार से अपने अपने भाव के अनुसार लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। अंत में गोस्वामी जी क्या क्या लिखें, सिर्फ इतना लिखा, एही विधि रहा जाहि जस भाव, एही विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि विधि देखो कोसल राव, तेहि तस देखो कोसल राव। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसके आगे की चर्चा अगली कड़ी में आप लोग सुनेंगे।